मैंने अपने हाथों से निकाह करा था उसका। आज की शादी की सालगिरह थी उसकी और आज ही ऐसा हो गया। हमारा तो घर उजड़ गया, हमारी बच्ची के बच्चे बर्बाद हो गए। गवर्नमेंट ऐसे क्रिमिनलों को उठाया सजाए मौत दे दे कि जरा सा अल्फाज पूछने के लिए कि भाई क्यों झगड़ा किया और तुमने गोली चला दी। सर लड़का था, सामने से आके गोली उसके दिल पे मारी, वो वहीं गिर गया। मोहम्मद उमर जी के साथ में क्या हादसा हुआ है और आप कौन है उनकी? मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा, बहन हूँ मैं अपने, वो मेरे से छोटा भाई है मेरा। अच्छा। तो उसके ना बच्चे को कई दिन से लड़के परेशान कर रहे थे, तो स्कूल में ना उसको ना आज स्कूल के बाहर पकड़ लिया। दरअसल लड़ाई तो किसी और की थी। वो कहने लगे कि नगरी का लड़का है, इसे पकड़ो, इसे मारो, ये उधर गली का ही लड़का है। और मेरे भांजे को पकड़ के उसको खूब मारा। 15-16 लड़कों ने उसके कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। उसने वहां से भाग के अपने डैडी को फोन करा, पापा को अपने, कि पापा यहाँ पे कई लड़के मुझे स्कूल के बाहर मार रहे हैं। वो कहने लगा बेटे तू कहाँ है? कि मैं स्कूल के बाहर ही हूँ और मैंने फोन करा है इसलिए। तो यहाँ से खाना खा के गाड़ी पे से आया था, खाना खा के बाहर आया, चाय पी रहा था बेटा, मुझे फोन आया था। तो भाई गया मेरा, वो बीवी कहने लगी भाई मैं भी चल रही हूँ, तुम रुक जाओ मैं भी चल रही हूँ साथ में। तो उन्होंने बाइक ली और चला गया अपने लड़के को लेने। तो वहां पे जाके पूछा भाई तू क्यों मार रहे हो इसे, इनने कुछ करा है, कोई बात है तो बताओ, मैं इसे डांटूंगा। तो भाई के चिपट गए सारे जने। तो उनने अपने बचाव के लिए बेल्ट निकाल ली। वो हमारे भाई ने एक बेल्ट 1-2 जनों के मारी अपने बचाव के लिए। तो 2 लड़के ऊपर गए, वहां से 2 बंदूकें निकाल के लाए, जिसमें से 5 फायरिंग करी उसने। भाई बच गया उससे, बल्कि मेरी भावच पे भी फायरिंग करी थी, वो भी बच गई। बस एक जो दूसरा लड़का था उन्होंने सामने से आके गोली उसके दिल पे मारी, वो वहीं गिर गया। किसके मारी? भाई के? मेरे भाई के, उमर के भाई के। अच्छा, मोहम्मद उमर के। तो आपकी उनसे किसी तरीके की कोई रंजिश? हमारे भाई कोई रंजिश नहीं है, ये तो गली मोहल्ले में भी कभी किसी से नहीं लड़ता है। तो सुबह जाता है, सुबह अंधेर हो, और शाम को रात के 8-9 बजे 7 बजे घुसता है। उमर जी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। आम जिंदगी जीता है। हाँ, वो गाड़ी चलाता है, उसका काम करता है, कबाड़ी की गाड़ियां लेके जाता है। वो तो अपने छोटे छोटे बच्चों में खुश है। हाँ, तक उसने लव मैरिज करी थी, तो हम भी उससे कम मिलते थे। हमारे यहाँ लव मैरिज करी थी, मैंने ही उसका निकाह करा था आज के दिन। आज उसकी शादी की सालगिरह है, मैंने अपने हाथों से निकाह करा था उसका। आज की शादी की सालगिरह थी उसकी और आज ही ऐसा हो गया। क्या नाम है आपका? कयामुद्दीन। कयामुद्दीन साहब, आपके दामाद के साथ में क्या हादसा हुआ है? भाई हम तो घर पे थे, बच्चे की खबर आई कि वहाँ बच्चों में झगड़ा हो गया। अब यहाँ से ये गए दोनों हस्बैंड वाइफ, उसके 15 मिनट के बाद यहाँ खबर आती है कि गोली मार दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या यही कीमत है इंसान की कि जरा सा अल्फाज पूछने के लिए कि भाई क्यों झगड़ा किया और तुमने गोली चला दी? तो हमारी सरकार क्या कर रही है? इतना लचीला कानून क्यों है? अब मेरे बच्चे का घर बर्बाद हो गया, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन देखेगा उनको? मेरी भी ये हालत नहीं है कि मैं उसको सहारा दूंगा। अब मैं जैसे कि यूपी में योगी हर क्रिमिनल के घर को बर्बाद करता है, ऐसे ही हमारी दिल्ली सरकार क्यों नहीं कर रही? रेखा गुप्ता को चाहिए, जैसे कि सीलमपुर में कत्लेआम हो रहे हैं और क्रिमिनलों को संरक्षण पुलिस दे रही है। अभी भी मेरे नाती से अस्पताल में उसको पकड़ लिया और कह रहे इसको क्रॉस केस लगा के अंदर कर देंगे। तो बताइए, ये कानून हमारा ही घर उजड़ा और हम पे क्रॉस केस लगाया जा रहा है, और हमसे पुलिस पूछ रही है कि जी क्या? अरे जहां वाकया हुआ वहां जाके मालूम करो कि भाई क्या हुआ। एक बुजुर्ग बाप, सुसर जो है वो बाप की जगह पे ही होता है, और वो बाप जो कि एक मजदूर तबके का बाप है और सीएम रेखा गुप्ता से गुहार कर रहे हैं यहाँ की प्रशासन, एसएचओ, एसीपी, डीसीपी साहब से, सबसे ये लोग प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। और जो इनके साथ में हादसा हुआ है, जो क्रिमिनल है उनको, जो कि योगी सरकार, यूपी के अंदर जो कि योगी सरकार जो क्रिमिनल है उनके मकानों को ध्वस्त करती है, तो ये भी लोग उसी तरीके की फरमाइश कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता, क्योंकि यूपी में भी बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, तो वो सरकार यूपी में अलग फैसला हो रहा है और दिल्ली में अलग क्यों हो रहा है?
क्रिमिनलों के साथ में एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। जैसा यूपी में उनके साथ में बिल्डोजर चल जाता है उनके घरों पे, तो दिल्ली में भी चलना चाहिए, ताकि इनके हौसले। क्या नाम है सर आपका? अंसार अहमद। अंसार अहमद साहब, आप किसी रिलेटिव हैं इनसे? ये हमारे समझ लो जो घर है ये बचपन हमारा यहीं गुजरा, तो हमारे बचपन से ही मतलब इनको सब लोग साथ में रहते हैं साथ आप में लोग। रहता है। तो कैसा नेचर था इनका, जिनका साथ लड़का हादसा बहुत हुआ? बढ़िया था, आज तक कोई ऐसी उसकी बात नहीं सुनी। जब ये 5:30 बजे हादसा हुआ सुनने में आया तो इसका बड़ा सदमा सा लगा, क्योंकि हमारे मोहल्ले में पहले भी एक हादसा हो चुका था, हमारे बच्चों को एक्सीडेंट हुए थे, 4 एक्सीडेंट हुए थे यहाँ, उसके बाद ये हादसा हुआ दोबारा। मतलब आपका मोहल्ला इतना अच्छा है कि आप लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। जी हाँ। तो आज क्या हादसा हुआ इनके साथ में? सुनने में यही आया था कि बच्चों की लड़ाई थी, बच्चों की लड़ाई में बीच बचाव करने के लिए दोनों जने यहाँ से गए थे। दोनों मियां बीवी? हाँ, और वहां जाके जो है हाथापाई सी हुई और फिर पता चला कि वो गोली मारा। किस टाइम का वाकया है ये करीब 5:30 से 6 बजे के बीच। इसमें प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली पुलिस से प्रशासन क्या से कहना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, और जो इसने ये हादसा ये जो क्राइम को अंजाम दिया है वो समझो पूरी तौर पे क्रिमिनल है। क्यों क्रिमिनल ही हाथ चला सकता है, पावरफुल वही हो सकता है जिसके हाथ में मतलब जो वो हो कि पावर है कि मैं कर सकता हूँ, और शरीफ आदमी जब उसको क्राइम को अंजाम देगा तो वो कर नहीं सकता है।